क्या आप जानते हैं ग्रीक टू क्या है? यानी कई बार आप लोगों को ये कहते हुए सुने होंगे ग्रीक टू मी। तो क्या आप जानते हैं कब बोलना चाहिए ग्रीक टू मी? अगर आप नहीं जानते हैं तो फिर ये वीडियो आपके लिए है। ग्रीक टू एक इडियम्स है जिसका मतलब होता है इट इज ऑल बियॉन्ड माई कंप्रीहेंशन या इट इज ऑल बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग, यानी मेरे समझ के बाहर है। यानी जब आपको इस तरह का सेंटेंस बोलना हो जहां आप कहते हैं कोई चीज मेरे समझ के बाहर है या मेरे समझ से परे है, तो वहीं आप कहते हैं ग्रीक टू। कैसे, आइए कुछ एग्जांपल्स देखें ताकि आप इस बात को आसानी से समझ सकें। जैसे मान लीजिए अगर आपको कहना हो इंग्लिश ग्रामर मेरे समझ से परे है, यानी इंग्लिश ग्रामर मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आती, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे इंग्लिश ग्रामर इज ग्रीक टू मी। मान लीजिए अगर आपको कहना हो संस्कृत मेरे समझ से परे है या संस्कृत मेरे औकात से बाहर है, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे संस्कृत इज ग्रीक टू मी, यानी ये लैंग्वेज सीखना मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट है, मुझे थोड़ा भी नहीं आता। मान लीजिए अगर आपको कहना हो यह नया फंक्शन मेरे समझ से परे है या मेरे समझ के बाहर है, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे दिस न्यू फंक्शन इज ग्रीक टू मी, यानी यह नया फंक्शन मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आता। मान लीजिए अगर आपको कहना हो जावा प्रोग्राम मेरे समझ से परे है या मेरे समझ के बाहर है, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे जावा प्रोग्राम इज ग्रीक टू मी, यानी जावा प्रोग्राम बिल्कुल मुझे समझ में नहीं आता। यहाँ मैंने हर सेंटेंस में बोला ग्रीक टू मी, लेकिन मान लीजिए अगर आपको कहना हो कि उसके समझ से परे है, तो आप कहेंगे ग्रीक टू हिम अगर वो मेल है तो, अगर वो फीमेल है तो आप कहेंगे ग्रीक टू हर। अगर आपको कहना हो उन लोगों के समझ से परे है, तो आप कहेंगे ग्रीक टू देम। अगर आपको कहना हो हम लोगों के समझ से परे है, तो आप कहेंगे ग्रीक टू अस। अगर आप यहाँ किसी नाउन का जिक्र कर रहे हैं तो आप उस नाउन को भी बोल सकते हैं। जैसे अगर आपको कहना हो इंग्लिश से हिंदी अनुवाद राधा के समझ से परे है, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन इज ग्रीक टू राधा। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आपने बड़े शानदार तरीके से सीखा कि ग्रीक टू का मतलब होता है समझ से परे है या समझ के बाहर है, यानी बिल्कुल समझ में नहीं आता।